पद्म पुराणम सृष्टिखंडम त्रयोस्त्रिशो अध्याय। मार्कंडे उत्पत्ति कथन। मार्कंडे आश्रम वर्णन। मार्कंडे आश्रम में उन ऋषियों की आज्ञा से राम द्वारा श्राद्ध करना। श्राद्ध में आए द्विजों को देखकर सीता की लज्जा का कारण कथन। रामकृत शिव स्तोत्र वर्णन। भीष्म कहते हैं, मार्कंडे द्वारा यहाँ रामचंद्र किस प्रकार संबोधित किए गए, कब किस काल में उनका यहाँ समागम हुआ। महातपा मार्तंडे किनके पुत्र थे। हे महामुनि, इस नाम का नियम क्या है वह कहिए। महर्षि पुलस्त कहते हैं, मैं इस समय तुमसे मार्तंडे की उत्पत्ति वार्ता कहता हूँ। भृगुपुत्र महाभाग मार्तंडे मुनि पूर्व कल्प में भार्या के साथ वन में तपनिरत थे। वनवास काल में उनको एक पुत्र वहीं जन्मा। पुत्र जब 5 वर्ष का हो गया तब एक ज्ञानी पुरुष ने मुनि मृकंडू के आंगन में उस पुत्र को भ्रमण करते देखा। वे ज्ञानी कुछ काल वहां रुककर बालक का भविष्य जान गए। बालक के पिता महर्षि मृकंडू ने महर्षि पुलस्त कहते हैं, मैं इस समय अपने तुमसे मार्तंडे की उत्पत्ति वार्ता कहता हूँ। भृगुपुत्र महाभाग मृकंडू मुनि पूर्व कल्प में भार्या के साथ वन में तपनिरत थे। वनवास काल में उनको एक पुत्र वहीं जन्मा। पुत्र जब 5 वर्ष का हो गया तब एक ज्ञानी पुरुष ने मुनि मृकंडू के आंगन में उस पुत्र को भ्रमण करते देखा। वे ज्ञानी कुछ काल वहां रुककर बालक का भविष्य जान गए। बालक के पिता महर्षि मर्कंडू ने इन ज्ञानी व्यक्ति से पूछा, मेरे पुत्र की आयु कितनी है, अल्प में अथवा अधिक। आप अल्प है अथवा अधिक, आप गणना करके कहिए। मर्कंडू का कथन सुनकर ज्ञानी ने कहा कि हे मुनीश्वर, विधाता ने आपके पुत्र की आयु का विधान मात्र 6 मास और किया है। आप इस विषय में शोक न करें, मैंने यह सत्य कहा। हे भीष्म, ज्ञानी का यह कथन सुनकर मृकंडू ने बालक का उपनयन करा दिया तथा पिता मृकंडू ने अपने पुत्र से कहा, जो भी ऋषि आए तुम उनका अभिवादन करना। पिता के यह कहने पर बालक प्रसन्न होकर ऋषि गण को प्रणाम करने लगा। इस समय बालक का आयुष्मान 6 मास में से 5 महीना 25 दिन व्यतीत हो गया था। मात्र 5 दिन जीवन का बचा था। उधर से इसी बीच में एक प्रसिद्ध सप्तऋषि कहीं जा रहे थे। बालक ने उनको देखकर उनको प्रणाम किया। तब सप्तऋषि ने उस दंड मेखलाधारी बालक से कहा, आयुष्मान हो जाओ। ऋषिगण ने यह कहने के पश्चात यह अनुभव किया कि इसका जीवन तो अत्यंत अल्प बाकी है। उन्होंने जब बालक की आयु मात्र 5 दिन शेष देखा तब वे भयभीत हो गए। तब वे सप्त ऋषिगण बालक को लेकर ब्रह्मा के पास गए। उन्होंने ब्रह्मा के आगे बालक को रखकर उनको प्रणाम किया। बालक ने भी ब्रह्मा को अभिवादन किया। तब ब्रह्मा ने भी, ऋषियों के समान ही चिरायु रहो। तब ऋषियों ने पितामह का यह वाक्य सुना। वे प्रसन्न हो गए। तब ब्रह्मा ने ऋषि गण की ओर देखकर कहा, यह बालक कौन है, किस कार्य से यहाँ आया है। तब यह सुनकर ऋषिगण ने उनसे समस्त वृतांत कहा कि यह शणायु बालक मृकंडू ऋषि का पुत्र है, इसे आप आयुष्मान करें। पिता मृकंडू ने बालक का जीवन अल्प जानकर इसे मेखला बंधन यज्ञोपवीत धारण
तथा दंड देकर कहा कि जिस किसी को इधर भ्रमण करते आते देखना उसका अभिवादन करना। पिता का आदेश पाकर बालक सभी को अभिवादन करने लगा। हे पितामह, हमने तीर्थ यात्रा प्रसंग में देवात इसे अभिवादनशील अवस्था में इसे देखा। बालक ने हमें प्रणाम किया, तब हमने इसे यह आशीर्वाद दिया कि दीर्घ आयु हो जाओ। अब हम लोगों की तथा आपकी बात कैसे सत्य हो। ब्रह्मा ने ऋषिगण का यह कथन सुनकर उनसे कहा कि सत्य वाक्य पर ही यह धरती स्थित है। ब्रह्मा कहते हैं, अतः यह बालक आयु में मेरे समान होकर मार्कंडेय नाम से प्रसिद्ध होगा। ये मार्कंडेय नाम से प्रसिद्ध होगा। ये मुनि प्रवर कल्प के आदि से अंत तक अवस्थित रहेंगे। यह सुनकर सप्तऋषिगण ने बालक को ब्रह्मलोक से चिरंजीव होने का वरदान प्राप्त कराने के पश्चात पुनः उसे भूतल पर भेज दिया। विप्रलोक सप्तऋषिगण अंत में तीर्थ यात्रा पर चले गए तथा मार्कंडेय ने अपने ग्रह प्रस्थान किया। मार्कंडेय ने घर पर अपने पिता से कहा कि ब्रह्मवादी मुनि लोग मुझे ब्रह्मलोक ले गए थे। वहां ब्रह्मा ने मुझे दीर्घायु होने का वर देकर विदा किया। आपकी चिंता दूर हो, ब्रह्मा ने मुझे यह और वर भी दिया है कि कल्प के आदि से लेकर अंत तक, यहाँ तक कि भावी मनवंतर में भी मैं जीवित रहूंगा। हे पिता, लोक पिता ब्रह्मा की कृपा से मुझे यह वर प्राप्त है। अब मैं तप हेतु पुष्कर जा रहा हूँ, जहाँ मैं देव देव पितामह की आराधना करूंगा। वे देवादिदेव सर कामना प्रदायक प्रदायक सर्व शत्रु नाशक सर्व सुखदाता है तथा इंद्रादि देवगण के भी परम आश्रय रूप हैं। मैं इस प्रकार सर्वलोक पितामह ब्रह्मा को संतुष्ट करूंगा। मार्कंडेय का यह कथन सुनकर मुनिसोत्तम मृकंडू अत्यंत हर्षगमन हो गए। उन्होंने तब धैर्य का अवलंबन लेकर यह कहा। मृकंडू कहते हैं, आज मेरा जन्म और जीवन सफल हो गया, क्योंकि तुमने सर्व जगत सृष्टा पितामह ब्रह्मा का साक्षात्कार पाया है। तुम वंशधारी पुत्र हो। तुम अब पुष्कर जाकर देवेश पितामह का दर्शन करो। उन जगन्नाथ का दर्शन करने से जरा मृत्यु कुछ भी तुम पर घटित नहीं होगी। पुष्कर में मनुष्यों को सौख्य, ऐश्वर्य तथा अक्षय तप की प्राप्ति होती है। पुलस्त मुनि कहते हैं, यहाँ तीन शुभ श्रृंग, तीन वस्त्रवर्ण तथा तीन पुरुष विद्यमान हैं। इसका कारण क्या है यह मुझे ज्ञात नहीं है। पुष्कर त्रिविध है, ज्येष्ठ, मध्यम तथा कनिष्ठ। इन सभी पुष्कर में श्रृंग शब्दा भीधेय शुभ्र प्रस्थवर्ण विद्यमान है। हे महाराज, उक्त पुष्करों में ब्रह्मा विष्णु रुद्र नामक देवत्रय नित्य विराजित हैं। इस पुष्कर की अपेक्षा पुण्य स्थल भूतल पर नहीं है। पुष्कर का विरज विमल जल सर्वत्र त्रिलोक्य में विश्रुत है। यह ब्रह्मलोक जाने का पथ स्वरूप है। वे धन्य हैं जो पुष्कर का दर्शन करते हैं। जो जन शताधिक वर्ष पर्यंत अग्निहोत्र की उपासना करते हैं तथा जो व्यक्ति मात्र कार्तिकी पूर्णिमा को पुष्कर में निवास करते हैं, ये दोनों व्यक्ति समान पुण्य के भागी हैं। मृकंडू ऋषि कहते हैं, हे तात, मैं जो नहीं कर सका, किसी कर्म द्वारा जिस साधन को नहीं किया जा सका, यह वह तुमने अनायास करके सर्वहर मृत्यु पर विजय पा लिया। साथ ही तुमने ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्मा का दर्शन भी किया। इस जगती तल में तुम्हारे समान अन्य कोई नहीं है। तुमने 5 वर्ष के बालक होकर
भी मुझे प्रसन्न कर दिया। मेरे वर से तुम चिरंजीवी लोगों के समान होंगे, इसमें संदेह नहीं है। यह मेरा आशीर्वाद है। सभी लोग तुमको चिरंजीवी आख्या प्रदान करेंगे। तुम अब इच्छित लोकों में गमन करो। पुलस्त मुनि कहते हैं, मर्कंडू तनय ने इस प्रकार का वर पाकर मार्कंडे आश्रम नामक आश्रम का वहां स्थापना किया। यहाँ स्नानोपरांत पवित्र हो गए लोग वाजपेय यज्ञ फल लाभ करते हैं तथा सर्व पातक रहित विशुद्ध चित्त होकर चिरायु होते हैं। पुलस्त्य मुनि कहते हैं, अब मैं पुरातन इतिहास कहता हूँ। यहाँ रामचंद्र द्वारा जिस प्रकार पुष्कर निर्मित किया गया था, पूर्व काल में रामचंद्र, सीता तथा लक्ष्मण सहित चित्रकूट में महर्षि अत्रि के आश्रम आए। उन्होंने वहां कुछ प्रश्न मुनिसुतम से पूछा। श्री राम कहते हैं, हे महामुने, ऐसे कौन से पुण्य तीर्थ तथा क्षेत्र हैं जहाँ जाने से व्यक्ति को बंधु वियोग नहीं होता। हे प्रभु, हे सुवत, आप यह व्यक्ति करिए। वनवास, राजा दशरथ की मृत्यु, भरत का वियोग, इन सब कारण से मैं परितप्त हो गया हूँ। विप्र श्री अत्रि ने राघव के प्रश्न को सुनकर दीर्घ काल तक ध्यानोपरांत राम जी से कहा। महर्षि कहते हैं, हे रघुवंश वर्धक वीर, साधुवाद देता हूँ। तुमने उत्तम प्रश्न किया है। मेरे पिता ब्रह्मा ने इस विख्यात पुष्कर तीर्थ का निर्माण किया था। यहाँ मर्यादा, यज्ञ तथा यज्ञ नामक दो पर्वत हैं। इन दो पर्वतों में 3 कुंड विराजित हैं। यहाँ तथा यथा ज्येष्ठ, मध्य, कनिष्ठ। तुम इन तीनों कुंडों में जाकर पिता दशरथ को पिंड अर्पित करो। ये तीर्थ सभी तीर्थों में श्रेष्ठ कहे गए हैं। यह क्षेत्र भी क्षेत्रों से में उत्तम क्षेत्र है। हे रघुकुल प्रवर, वहां अवयोगा नामक उत्तम जल वाली वापी है। वहीं एक श्रेष्ठ जल वाला सौभाग्य कूप भी है। इन सभी वापी कूप में पिंड दान से पितृगण को मोक्ष मिलता है। पितामह का कथन है कि पितृगण पुष्कर में पिंड दान करने से पितृगण प्रलय काल पर्यंत परितृप्त रहते हैं। हे राघव, तुम वहां जाकर पुनः आना। यह सुनकर राम ने कहा, ऐसा ही होगा, तथा वे पुष्कर गमनार्थ कृत संकल्प हो गए। उन्होंने ऋषयवान पर्वत, विदिशा नगर तथा चरमवती नदी पार किया तथा क्रमशः यज्ञ पर्वत पहुंचे। तदंतर उस स्थान का अतिक्रमण करके सत्वर मध्यम पुष्कर गए। वहां जाकर राम ने जल से देवता एवं पितरों का तर्पण किया। स्नान के उपरांत रामचंद्र देखते हैं कि वहां शिष्यों सहित महर्षि मार्कंडे आए हैं। यह देखकर राम उनके समक्ष गए तथा उनको सादर प्रणाम करके उनसे कहा, हे प्रभु, इस पुष्कर में अवियोग दायक कूप किस और है? मैं दशरथ का पुत्र राम के नाम से जन समाज में जाना चाहता हूँ। अत्रि मुनि की आज्ञा से मैं सौभाग्य व्यापी का दर्शनार्थ आया हूँ। हे प्रभु, कृपया आप बतलाएं, वहां कूप कहाँ है? कृपया कहिए। राम के यह कहने पर महामुनि मार्कंडे ने उत्तर दिया। मार्कंडे कहते हैं, हे राम, तुमको साधुवाद है, तुम्हारा मंगल हो। तुम तीर्थ यात्रा प्रसंग के संप्रति जो यहाँ आए हो, इससे तुमको सुकृत प्राप्त हुआ है। आओ इस अवयोग प्रदा वापी को देखो। यहाँ यह वापी है। इह काल में तथा पर काल में जीवित किंवा मृत सभी यहाँ अवयोग प्रद रूप से उत्पन्न हुए हैं। महामुनि मार्कंडे का यह कथन सुनकर लक्ष्मण के बड़े भाई राम ने उस समय राजा दशरथ का स्मरण किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने भरत, शत्रुघ्न तथा अन्य नागरिकों का भी अपनी स्मृति में चिंतन किया। स्मरण करते करते सायंकाल हो गया। तब रामचंद्र ने ऋषियों के साथ संध्या करके भ्राता तथा
पत्नी सहित वहां शयन किया। रात्रि का अंत होते होते राम ने स्वप्न में देखा कि वे पिता माता हैं तथा अन्य आत्मी जन के साथ अयोध्या में हैं। उनका विवाह हो गया, तभी सभी बंधुजन साथ हैं। वे ऋषियों से घिरे अपनी पत्नी सीता सहित बैठे हैं। उस दिन वहां वही स्वप्न लक्ष्मण तथा सीता ने भी देखा। प्रातः रामचंद्र ने वह स्वप्न ऋषि गण को कहा। लक्ष्मण तथा सीता ने भी यथावत उन ऋषियों से सत्वन वृतांत कहा। ऋषियों से स्वप्न वृतांत कहा। ऋषियों ने कहा, हे रघुत्तम, यह सत्य है कि मृत का दर्शन स्वप्न में होने पर उसका श्राद्ध आवश्यक है। वृद्धि कामी तथा अन्न कामी पितृगण स्वप्न में अपने भक्तिमान पुत्र को दर्शन देते हैं। हे राघव, भ्राता भरत तथा पिता के साथ 14 वर्ष तुम्हारा वियोग नहीं होगा। हे वीर, तुम दशरथ के उद्देश्य से श्राद्ध करो। ये सभी ऋषि वृंद तुम्हारे प्रति अनुरक्त हैं। मैं जमदग्नि भारद्वाज लोमश देवरात शमिक यह 6 मुनिगण तुम्हारे श्राद्ध कार्य में उपस्थित हैं। तुम श्राद्धीय वस्तु लाओ। हे सुव्रत, तुम मुख्यतः इगुदी पिंड्याक वेर आमल की पके श्रीफल विविध मूल मृगमांस तथा नाना प्रकार के धान्यों से श्राद्ध द्वारा ब्राह्मणों को तृप्त करो। जो नित्य शायन नित्याशन व्यक्ति पुष्करारण्य में आकर पितरों का तर्पण करते हैं, उनको अश्वमेघ यज्ञ फल मिलेगा। हे राम, अब तुम स्नानार्थ ज्येष्ठ पुष्कर जा रहे अब हम स्नानार्थ ज्येष्ठ पुष्कर जा रहे हैं। हे इंद्र, तब रामचंद्र ने लक्ष्मण से कहा, तुम मेरे लिए मृग पवित्र नेत्र शशक खरगोश मधु जम्बीर नाना उत्तम जड़े पके केथे के फल कृष्ण शाक अन्य श्राद्ध योग्य वस्तु शीघ्र लाओ। लक्ष्मण ने रामचंद्र के आदेशानुरूप समस्त आयोजन किया। राम ने इन सब वस्तुओं का संग्रह करके स्वपाहकार रख दिया। जानकी ने श्राद्धन पाक करके रामचंद्र के समीप रख दिया। राम ने योग वापी जल में स्नानोपरांत वहीं मुनियों की प्रतीक्षा करने लगे। सूर्य द्वारा मध्याह्न काल व्यतीत होने पर जब कूतल काल आया, तब राम द्वारा निमंत्रित ऋषिगण वहां पहुंचे। जानकी ने जब उन मुनिगणों को समागत होते देखा, तब वे राम का सानिध्य त्याग कर लज्जा की स्थिति में अन्यत्र चली गई। उनके नेत्र विस्मय से खिल उठे। वे वहीं विचार करते करते प्रकंपित भी हो उठी। यह रहस्य यहाँ आए ये ऋषिगण ब्राह्मण गण नहीं जान सके। राम ने स्मृति निर्दिष्ट विधि से ब्राह्मण भोजन कराया तथा वेदोक्त समस्त सत्क्रिया संपन्न किया। वैश्वेदेविक कार्य समापनार्थ पुराणोक्त विधि का अनुष्ठान भी हो गया। विप्रगण के भोजन होने पर यथाकर्मेण राजा ने पिंडदान किया। ब्राह्मणों के विदा काल में रामचंद्र ने उनको यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान किया। ब्राह्मणों के प्रस्थान करने के अनंतर प्रिया जानकी को बुलाकर रामचंद्र ने उनसे कहा, हे शुभे, तुम किस कारण से यहाँ समागत मुनियों को देखकर अन्यत्र छिप गई? इसका कारण मुझसे कहो। मैं अपने तथा लक्ष्मण के प्राणों की शपथ देता हूँ, कुछ भी नहीं छिपाना। यह सुनकर सीता अधोवदन होकर अश्रुपूर्ण होकर कहने लगी, हे नाथ, मैंने जो आश्चर्य यहाँ देखा उसे श्रवण करिए। हे राम, आपने जिनका चिंतन किया था वे राजेंद्र दशरथ यहाँ आए थे। इनके अतिरिक्त सभी प्रकार के आभरणों से भूषित अन्य 2 व्यक्ति भी आए थे। हे रघुनंदन,
उक्त तीनों लोग ब्राह्मणों के शरीर का आश्रय लेकर आए थे। हे राघव, मैंने ब्राह्मणों के अंग में पितृगण को देखा तथा इसीलिए लज्जा के कारण आपसे आपके पास से अन्यत्र जाकर छिप गई। आपने सभी ब्राह्मण गण को भोजन कराया तथा सविधि श्राद्ध किया। मैं वल्कल तथा मृग चर्म पहने किस प्रकार से राजा दशरथ के सामने जाती। हे शत्रुवीरों का हनन करने वाले, मैं सत्य कह रही हूँ। मेरे जितने रेशमी वस्त्र थे सबका हरण केकई ने कर लिया। अब तब से मैं वन में चीर धारणी हो गई। पीछे आपको दुख न हो इसीलिए मैंने यह सब आपसे तनिक भी नहीं कहा। हे परंतप, मैं अपने पिता माता को याद नहीं करती, परंतु मैं रात दिन यही सोचती रहती हूँ कि कब इस वनवास की समाप्ति होगी। यही सोचते हुए मेरा दिन बीत जाता है। यह मैं आपके चरणों की सौगंध लेकर ही कर रही हूँ। आपके दासों के दास भी जिस भोजन को नहीं खाएंगे वह भोजन मैं अपने हाथों राजा को कैसे देती। पूर्व में राजा दशरथ ने मुझे सभी अलंकारों से भूषित तथा अपने बाल व्यजन हाथों से उनको पंखा झेलते हुए मुझे देखा। तब मैं अपने पसीने से तरबतर अंगों को लेकर राजा के समक्ष कैसे जाती। आप राजा के पुत्र हैं। आप द्वारा तर्पित होकर राजा अवश्य स्वर्ग लाभ करेंगे। मुझे बिना अपराध वनवास का क्लेश सहते तथा दुखी देखकर राजा शोकाछन्न हो जाते। तभी मैं पीछे जाकर छिप गई। हे राम, आप मेरे प्राणों से भी प्रिय पति हैं। आपके समक्ष कुछ भी गुप्त नहीं रखती। मैं अपनी इसी सत्य बल से आपका चरण स्पर्श करती हूँ। यह वृतांत श्रवण करके राघव अत्यंत प्रसन्न हो गए तथा प्रियावादिनी सीता का अपने पास लाकर उनका सादर गाढ़ आलिंगन किया। तदंतर उन्होंने भाई के साथ भोजन किया। सीता ने भी उनके भोजनोपरांत भोजन ग्रहण किया। इस प्रकार ये लोग रात्रि वहीं व्यतीत करके सूर्योदय काल में वहां जाने के लिए उदत हो गए। रामचंद्र यहाँ से पश्चिमा पश्चिमाभिमुख ज्येष्ठ पुष्कर गए। तब वे पुष्कर तीर्थ के पूर्व भाग में थे। तब उन्होंने यह देवदूत को कहते सुना, हे राघव, आपका मंगल हो। यह अतीव दुर्लभ तीर्थ है। यहाँ रुक कर पुण्य संचय करिए। आपके द्वारा देव कार्य संपन्न होगा। आप देव शत्रुओं का वध करेंगे। यह सुनकर राम ने प्रसन्नता पूर्वक लक्ष्मण से कहा। राम कहते हैं, हे सौमित्र, मैं देव ब्रह्मा द्वारा अनुग्रहित हो गया। हे लक्ष्मण, मैं यहाँ आश्रम बनाकर 1 मास उत्तम काय साधन व्रताचरण करने की इच्छा कर रहा हूँ। तब लक्ष्मण ने कहा, यही हो। तब राम ने 1 मास यह व्रत संपन्न किया तथा पिंड दानादि के उपरांत पितामह प्रभुति का श्राद्ध करके पुष्कर में उनका सविधि तर्पण भी किया। कनका सुप्रभा नंदा प्राची सरस्वती रूपी पंच स्तोत्रा सरस्वती पुष्कर में पितृगण को तुष्टि देने वाली है। रामचंद्र ने पितरों की तृप्ति करके दैनंदिन पूजा संपन्न किया तथा लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, शीघ्र जाओ, पुष्कर से जल लाओ, पैर धोकर यहाँ शयन करो। हम रात व्यतीत होने पर हम दक्षिण दिक चलेंगे। लक्ष्मण ने राम का वचन सुनकर कहा, सीता जाकर जल लाए। हे राम, मैं सभी समय आपका दासत्व नहीं करूंगा। ये सीता शरीर से पुष्ट तथा पिवरी है। इन भार्या द्वारा आप क्या करेंगे वह कहें। आपकी मृत्यु होने पर क्या आपकी यह प्रिया भी गमन करेंगे। इन सुपष्टा सीता की सदा आपने रक्षा किया है। ये सीता सदा हर्षित होकर हमें कलेश भी प्रदान करती है। आप भी मुझे कलेश दे रहे हैं। इससे बाद में आपकी ही क्षति होगी। मैं आपके ही
लिए निरंतर क्षुधा पिपासा सहन करता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा नहीं कि ऐसा कहीं नहीं देखा गया कि मृतक के साथ भार्या पुत्र धन तथा समुदाय के साथ कोई गया हो। यही मनीषी लोग कहते आए हैं। हे राम, केकई का प्रिय करने की कामना से आपके पिता ने आपको वनवास हेतु भेजा तथा अकटक राज्य त्याग कर काल के ग्रास हो गए। केकई वहीं रहती है, उसके बंधुगण तथा धनादि भी वहीं है। महाराज दशरथ एकाकी ही अपनी गति को प्राप्त हो गए। मेरा विचार है कि सीता आपके साथ भी नहीं जाने वाली है। हे राम, इन सीता द्वारा आप क्या करेंगे? लक्ष्मण का यह अश्रुत पूर्व वाक्य सुनकर राम तथा सीता दोनों ही अनमने तथा दुखी हो गए। लक्ष्मण ने जो कहा वह सब सीता ने किया, अर्थात जल ले आई। वीरद्वय राम तथा लक्ष्मण ने स्नान भोजन करके रात्रि व्यतीत किया। वे अपने गंतव्य स्थान जाने का उद्योग करने लगे। तब राम ने कहा, हे सौमित्र, हम दक्षिण दिक चले। तब लक्ष्मण ने कहा, हे राम, मैं कदापि साथ नहीं चलूंगा। हे कमल नयन, आप सीता के साथ जाएं। हे राघव, मैं अन्य अरण्य में यहाँ तक कि अयोध्या तक नहीं जा सकता। मैं इसी वन में 14 वर्ष रहूंगा। यदि आप मेरे बिना अयोध्या न जा सके, तब हे राजन, आप लौटते समय इसी पथ से जाइएगा। यदि तब तक मैं जीवित बचा, तब आपके साथ अयोध्या चलूंगा। मैं यहाँ तपश्चरण करूंगा, मुझे साथ ले जाकर क्या करिएगा? हे सौम्य, आप प्रस्थान करिए। आपकी यात्रा तथा पथ मंगलमय हो, यही कहीं भी आपको विघ्न न हो, मैं पुनः आपको पत्नी सहित प्रफुल्ल देख सकूं। हे नराधिप, आप अयोध्या में पिता पितामह का राज्य प्राप्त करें। शत्रुघ्न तथा भरत आपकी आज्ञा का वहां पालन करेंगे। मैं आपके प्रतिकूल हूँ। विशेषतः रात दिन आपका काम कर सकने में मैं सक्षम नहीं हूँ। हे सौम्य, आप यथा सुख जाएं। लक्ष्मण के यह कहने पर रघुनंदन ने उनसे कहा, तुम पहले क्यों अयोध्या से मेरे साथ आए थे? उस समय तुमने कहा था, हे राम, मैं 15 वर्ष वन में निवास करूंगा। मैं आपके बिना स्वर्ग में भी नहीं रहूंगा। हे नरव्याघ्र राम, आपकी जो गति वही मेरी भी गति। हे राम, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, मुझे भी साथ ले चलें। हे शत्रुहंता लक्ष्मण, उस समय तुमने यही सब कहा था। अब आधे मार्ग के पर साथ चलने से क्यों विरत हो रहे हो? यह सुनकर लक्ष्मण ने कहा, मैं और वन में नहीं जा सकता। लक्ष्मण को साथ में वन में जाने से व्रत देखकर राम ने कहा, हे लक्ष्मण, यदि तुम मेरे साथ नहीं चलते, तब मैं अकेला वन में जाऊंगा। मात्र सीता मेरे साथ सहायिका रहेगी। राम ने लक्ष्मण को यह सब कहकर समझाया। लक्ष्मण राम के कहने पर साथ जाने के लिए उठे। उसके पश्चात परंतप राम तथा लक्ष्मण क्षेत्र की सीमा पर मर्यादा पर्वत पहुंचे। वहां जाकर राम ने पिनाक पाणी अजगंध देव को साक्षात प्रणाम किया। राम ने वहां त्रिलोचन को साष्टांग प्रणाम किया। तदंतर वे वहां विनित होकर पार्वती प्रिय शंकर का स्तव करने लगे। उन्होंने रज तथा तम गुण रहित होकर एवं सात्विक भावापन होकर एवं हाथ जोड़कर लोक कारण देवादिदेव देवे देवेश की शरण ग्रहण किया। श्री राम कहते हैं, जो निखिल सचराचर जगत के कर्ता, मृत कर्मों के सुखदाता तथा अनंत काल में जगत संहारक होते हैं, मैं उन शरणा
शरणदाता शंकर की शरण लेता हूँ। जिनका ध्यान योगी गण मोह रजोगुण तथा तमोगुण से रहित होकर भक्ति पूर्ण मन से तथा कामना रहित होकर निश्चल स्थिति में अति दिव्य भाव से करते हैं, मैं उन शरणदाता शंकर की शरण लेता हूँ। जिनके मस्तक पर चंद्र खंड सदा विराजमान है, जैसे प्रियतमा का सिर पर लगा मयूख हो था, जिनका अर्धांग गिरिराज कन्या से शोभायमान है, मैं उन शरणदाता शंकर की शरण लेता हूँ। जो गगन पतित विमल चंचल जल युता महान उर्मी माला पुला गंगा को चलित कुसुम माला की तरह मस्तक पर धारण करते हैं, मैं उन शरण प्रभ शंकर की शरण लेता हूँ। कैलाश श्रृंग के समान विशाल दशानन ने जब संपूर्ण कैलाश पर्वत को उखाड़ने का प्रयास किया, तब जिन प्रभु ने पाद पद्म से दबाया गया यह पर्वत स्थिर हो गया, मैं उन शरणदाता शंकर की शरण ग्रहण करता हूँ। उन्होंने युद्ध में अनेक बार दानवों को निरस्त मृत किया था तथा अनेक विद्याधर सर्प तथा फल मूल योगी मुनि गण को उत्तम वर प्रदान किया था, चरितार्थ किया था। मैं उन शरण प्रद शंकर की शरण लेता हूँ, जिन्होंने दक्ष यज्ञ में भगदेव के दोनों नेत्र तथा कुशा को दांतों की पंक्ति को भग्न किया था, जिन्होंने वज्रधारी इंद्र को स्तंभित कर दिया था, मैं उन शंकर की शरण लेता हूँ। विषयासक्त पापी शास्त्र ज्ञान रहित पुरुष भी जिनका आश्रय लेकर सुख भोग करते हैं, मैं उन शरणदाता शंकर का आश्रय ग्रहण करता हूँ। जिन्होंने समुद्र से उत्पन्न रवि कोटि तुल्य तेजस संपन्न देव दानव को त्रस्त करने वाले दीप्त कालकूट का पान कर लिया था, मैं उन शरणदाता शंकर की शरण लेता हूँ। जो भगवान महेश्वर अन्य के लिए अगम्य है, हिमालय कुंज में कठोर तप एवं धूम्रव्रत अनुष्ठान निरत भार्गव द्वारा आराधित होकर उनको संजीवनी मंत्र प्रदाता है, मैं उन शरणदाता शंकर की शरण ग्रहण करता हूँ। जिन्हें भगवान माहेश्वर ने ब्रह्मा इंद्र रुद्र मरुत तथा स्कंदादि देवगण को अनेक बार वर दिया था तथा जिन्होंने मृत मुख से नंदी का उद्धार किया था, मैं उन शरणदाता शंकर की शरण ग्रहण करता हूँ। जो अनेक गज तथा बिडाल के समान मुख वाल दक्ष यज्ञ ध्वंसक बलवान प्रमथ ज्येष्ठ लोकपाल तथा देवगण द्वारा अर्चित है, मैं उन शरणदाता शंकर की शरण लेता हूँ। जिन प्रभु में क्रीड़ा से ही 7 भुवनों नाना नदी तथा विहगों एवं पौधों से मंडित विश्व सृजन किया था, जो सुकृति गण का सदा हित करते हैं, मैं उन शरणदाता शंकर की शरण लेता हूँ। समस्त जगत जिनके वश में है, जो अपनी अष्टमूर्ति से भवनों का भोग करते हैं, जो महान कारण के भी कारण है, मैं उन शरणदाता शंकर की शरण लेता हूँ। जो गिरीश जो गिरीन्द्र नंदिनी पार्वती सहित शंख कुंद तथा चंद्र की तरह धवल श्रेष्ठ वृषभ पर आरोहण करके प्रलय मेघ भूषित गगन में प्रयाण करते हैं, मैं उन शरणदाता शंकर की शरण ग्रहण करता हूँ। जब शांत चित्त मुनि मार्कंडेय को यम नियुक्त भीषण यम किंकर लेकर जाने लगे, तब उन्होंने प्रणत भाव से जिनका सतव किया था तथा जिन्होंने उन मार्कंडेय की रक्षा किया, मैं उन शरणदाता शंकर के प्रति
शरणापन्न होता हूँ। जिन देव ने अपने कर कमल के अग्रभाग से सुरगण के समक्ष सहसा ब्रह्मा के करुण कमल के समान पंचम शिर को काट दिया था, मैं उन शरणदाता शंकर की शरण लेता हूँ। अतीन्द्र आत्मदीप्त दिवाकर जिन वरदाता देव के चरण युगल पर प्रणिपात करके अमल वाक्यों से जिनका सतव करके तमो राशि दूर करते हैं, मैं उन शरणदाता शंकर की शरण लेता हूँ। हे सुरोत्तम, जो अविशुद्ध चित्त विमूढ़ पुरुष ऐश्वर्य के अभिमान के कारण आपको इस चराचर विश्व में श्रेष्ठ नहीं मानते, वे बाद में यातना का अनुभव करते हैं। रामचंद्र द्वारा यह सतव किए जाने पर शूलपाणी वृषभध्वज ने हर्षित होकर संतुष्ट मन से राघव से कहा। रुद्र कहते हैं, हे राम, मैं प्रसन्न हो गया, तुम्हारा मंगल हो। तुमने निर्मल कुल में जन्म लिया है, तुम मनुष्य रूपी जगत वंदित देवता हो। तुम्हारे प्रभुत्व के में सभी देवता नित्य सुखी रहते हैं। वे चीर काल तक तुम्हारी सेवा करेंगे। 14 वर्ष व्यतीत होने पर अयोध्या के सभी मनुष्य तुम्हारा दर्शन करेंगे। तुम इहलोक में सुख भोग करके अंत में अक्षय स्वर्गवास प्राप्त करोगे। तुम गुरुतर देव कार्य करो, देव कार्य पूरा करके पुनः अपनी पूरी अयोध्या जाओगे। राघव ने देवादिदेव का यह कथन सुना तब तथा वे उनको प्रणाम करके शीघ्र निकल पड़े। तत्पश्चात इंद्रमार्गा नदी तट पर आकर रामचंद्र ने अपना जटाजूट नियमित करके लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, मेरा धनुष दे दो। लक्ष्मण ने राम का कथन सुनकर सीता से कहा, हे देवी, राम ने पता नहीं क्यों अकारण मेरा त्याग किया है। महाबाहु, राम मेरे किस अपराध से कुपित हो गए मैं नहीं जानता। मैं राम द्वारा त्यागे जाने पर निश्चय प्राण त्याग दूंगा। मेरे जीवन का कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। मैं कुल कलंक हूँ, मुझे धिक्कार है, मैं पापी हूँ। मैं आर्य चंद्र रामचंद्र द्वारा त्यक्त होकर किस लोक में जाऊंगा। यह कहकर वे दोनों हाथों से मुख ढककर रुदन करने लगे। उन्होंने अश्रुपूर्ण होकर भर्राए गले से कहा, मैं, हे देवी, आपका चरण द्वय छूकर कहता हूं कि मेरी अन्य गति है ही नहीं। मैं कर्म मन वाक्य से कोई अपराध नहीं करूंगा। तब सीता ने रामचंद्र से कहा, आपने लक्ष्मण का त्याग क्यों किया? लक्ष्मीवर्धन बालक लक्ष्मण से आप वैषम्य त्याग करिए। तब रामचंद्र ने सीता से कहा, मैं तो स्वप्न में भी लक्ष्मण का त्याग नहीं करूंगा। मैंने लक्ष्मण का अभिमत तथा इसे क्षेत्र की फल कथा को पूर्व काल में ही सुना था। इस क्षेत्र के लोग सत्यतः स्वार्थ तत्पर हूं। इस क्षेत्र के लाग सत्यतः स्वार्थ तत्पर हूं। तभी वे पारस्परिक दर्शन तथा विचार नहीं करते। वे अपने हित की बात नहीं सुनते। पुत्रगण पिता की बात अनसुनी करते हैं। शिष्य गुरु वाक्य तथा गुरु शिष्य वाक्य पर ध्यान नहीं देते। यहाँ पर प्रीति केवल अर्थ पर आधारित है तथा इसी अर्थ के कारण बढ़ती है। यहाँ कोई किसी का प्रिय नहीं है। राम यह कहते कहते महानद रेवा तट पर आ गए। उन्होंने सीता तथा लक्ष्मण के साथ रेवा जल में स्नान किया और पितृगण तथा देवगण का तर्पण किया। तदंतर समाहित होकर सूर्य एवं अन्य देवगण का दर्शन करके शैल पुत्री तथा कार्तिकेय के साथ जैसे भगवान शिव अभिषेक युक्त होकर शोभित होते हैं, उसी प्रकार वे भी सीता एवं लक्ष्मण सहित विराजित हो गए। 33वां अध्याय समाप्त। अब मैं कथा को यही विराम देता हूँ, क्योंकि ये पद्म पुराण मूल तथा भाषा अनुवाद प्रथम